अब ये है कि ये तो गलत है ही है, चाहे जिस भी बहन बेटी के साथ जो भी हो उसको मैं गलत मानता हूँ। हाँ, चाहे जो भी बहन बेटी हो, चाहे हमारी हो, चाहे दूसरे को, चाहे जिसकी हो, लेकिन अगर ये होता है तो ये गलत है। हाँ, उसको दंड मिलना चाहिए, जो वास्तव में जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ढंग से कि कौन इसमें दोषी है। मतलब तो क्या योगी जी बिना जांच कराए काम कर देते हैं? नहीं, मतलब उनको नहीं कह रहा है, लेकिन मेरा कहना मतलब यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो कायदे से, और जो दोषी हो उसको सजा अवश्य मिले, क्योंकि ये इसको मैं जघन्य अपराध मानता हूं। कितना पढ़े लिखे? हम BA MA दोनों किए हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा भी हमारे पास 1 साल का है। कुछ हमारी परिस्थितियों के विपरीत हमें यहाँ चाय की दुकान करना पड़ा जी। आप अपना रोजगार कर रहे हैं, इसमें क्या समस्या आपको? नहीं, ये हमारा खुद का रोजगार नहीं है, ना हमारा पसंदीदा रोजगार है। ये तो हमारे पिताजी की आपातकालीन मृत्यु हो गई, इस वजह से हमें दूसरे पावदान पे नहीं खड़े हो पाए, तो हमने कहा कि जो उनका पावदान है उसी पे हम खड़े हो। पूरे प्रदेश की समस्या है, केवल एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है ये। हाँ, अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो योगी जी जीत जाएंगे? हाँ, वो तो है ही है, लेकिन हम लोग सपा के मतलब वो हैं। देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि चूंकि माननीय आनंद सेन जी के हम लोग सपोर्टर हैं, वो घराना जहाँ रहता है वहीं हम लोग रहते हैं, चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे जहाँ। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जहाँ पे प्रेजेंट हूँ ये जगह है आनंद नगर, ये भिटारी बोला जाता है, और ये आनंद सेन यादव जो पूर्व विधायक थे उनका ये लगभग क्षेत्र माना जाता है। और आनंद सेन यादव के जो मतलब यहाँ के लोग हैं उनका क्या राय है इस बार, क्योंकि ये जो उप चुनाव होने वाला है विधानसभा का, जिसके बोलते हैं मिल्कीपुर, और इस विधानसभा का समझिए कि पूरी तरह से निगरानी जो है वो योगी जी के अंडर में है, क्योंकि 2 सीटें इनको मिली हैं, एक कटहरी जो पड़ता है अंबेडकर नगर में, और ये आपका मिल्कीपुर जो अयोध्या धाम का एक क्षेत्र है, अर्थात जो यहाँ का लोकसभा क्षेत्र है वहां का है। यहाँ पे विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, जो इस समय यहाँ से लोकसभा MP बन के गए हैं यहाँ से, और उनके सांसद बनते ही जो है ये सीट खाली हो गई। हम जिस दुकान पे हैं ये बेचारे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन चाय भी बेचते हैं। ये इनका दर्द ये है कि भैया हम पढ़े लिखे होने के बाद भी जो है चाय बेचते हैं। थोड़ा सा हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। भैया क्या नाम आपका है? अरविंद कुमार। क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी कोई माहौल, जब प्रत्याशी नहीं क्लियर हुआ है तभी हम क्या बता सकते उसके बारे में। फिर भी जैसे अब जो आपका क्षेत्र है ये मतलब सपा बसपा कुछ या बीजेपी कैसा? नहीं, हमारे यहाँ का तो सपा का ही क्षेत्र है, और हमारे माननीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव जी का ये क्षेत्र है। यहाँ वो समाजवादी में है, हम लोग भी समाजवादी में हैं। मतलब वो जहाँ रहेंगे आप भी? हाँ, हम जहाँ वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो ऐसा क्या आखिर में कारण है? क्या आप बूटी पिला दिए क्या आप लोगों को? हम उनके, वो हमारे एकदम प्रिय प्रत्याशी हैं, और वो जहाँ भी रहेंगे वहीं हम उनके साथ रहेंगे। कुछ क्वालिटी बताइए उनका, जो आप लोग इतना लाइक करते हैं उनको। वो हमारे पसंदीदा नेताजी हैं जी। क्या सुख दुख में हर जगह? हाँ, वो सुख दुख में कंधों से कंधों मिला के हमारे साथ जुड़े रहते हैं जी। आप कितना पढ़े लिखे? हम BA MA दोनों किए हैं। कंप्यूटर डिप्लोमा भी हमारे पास 1 साल का है। कुछ हमारी परिस्थितियों के विपरीत हमें यहाँ चाय की दुकान करना पड़ा जी। आप अपना रोजगार कर रहे हैं, इसमें क्या समस्या आपको? नहीं, ये हमारा खुद का रोजगार नहीं है, ना हमारा पसंदीदा रोजगार है। ये तो हमारे पिताजी की आपातकालीन मृत्यु हो गई, इस वजह से हमें दूसरे पावदान पे नहीं खड़े हो पाए, तो हमने कहा कि जो उनका पावदान है उसी पे हम खड़े हों। उसके बाद होता है जीवन में जब समस्याएं आ जाती हैं तो कहीं न कहीं व्यक्ति को ना चाहते हुए कुछ करना पड़ता है। इच्छा क्या थी बनने की आपकी? हमें नौकरी करने की इच्छा थी। हमारे पिताजी का भी ये वो था, सपना था कि वो नौकरी करेंगे, लड़का हमारा पढ़े लिखे और नौकरी करे जी। लेकिन ये रहा कि सपना पूरा होने पहले जो है चले गए। हाँ जी। हाँ, देखिए ये एक युवा है और इनका अपना दर्द है, और मैं अभी आनंद सेन यादव के क्षेत्र में हूँ, और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कि अनुभवशील लोग हैं, क्योंकि अनुभव जो है आज के युवा जो है वो ना तो वृद्ध लोगों के पास बैठना चाहते हैं और ना इनका अनुभव लेना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार यादव जी। आजकल जो है अयोध्या धाम वैसे बड़ा फेमस चल रहा है जी, और अभी यहाँ के नए नए राजा बने हैं अयोध्या प्रसाद,
राजा नहीं बने, जनप्रतिनिधि हैं। राजा नहीं और जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा राजा नहीं है। जी। क्योंकि जनता द्वारा जो मतलब जीतता है वो जनप्रतिनिधि होता है, राजा नहीं। राजा तो वो होता है जो वंशानुगत जो है वो बने। अरे तो लोकसभा में सपा वाले सब लोग कहते हैं और वो अयोध्या के नए राजा वो चाहे जो भी राजा, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हम उनको मानते हैं। और राजा क्या भाई, राजा क्या मतलब है? राजा का मतलब ये है कि चुनाव थोड़े होता है राजा का, उसमें राजा तो उनका लड़का फिर बड़ा लड़का बनता है, उसके बाद उनका फिर बड़ा लड़का बनता है। यही तो राजघराने की परंपरा है भाई। लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? लोकतंत्र और राजतंत्र में यही तो अंतर है। लोकतंत्र का मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वो जनता के सेवक होते हैं, ना कि राजा होते हैं। अच्छा, आप अनुभवीशील हैं, कुछ समस्याएं बताइए अपने क्षेत्र का हमें। समस्याएं तो एक तो किसानों की तमाम समस्याएं हैं, तमाम छुट्टा जानवर हैं, तमाम छुट्टे जो है मतलब वो हैं, इससे किसान बेचारे परेशान हैं। अब ये समझ लीजिए कि बगैर रूंधे, बगैर जो है मतलब किए, या रात को भी जाते हैं, चाहे सांप काटे चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने खेत को जाने के लिए मजबूर हैं। और बिना रूंधे बांधे कुछ होना नहीं है। मतलब मेन समस्या किसानों के लिए छुट्टा जानवर। मतलब तो ये किसकी देन है? हाँ, किसकी देन है आखिर में? अब जैसे सन 2017 पहले ये समस्या नहीं थी, सन 2017 के बाद ही ये समस्या पैदा हुई। जैसे जब ये योगी सरकार आई उसके बाद ही ये समस्या पैदा हुई, उसके पहले तो समस्या थी नहीं। जब लोग बेचते थे अपना जो खरीदते थे ये समस्या नहीं थी। जब भाव बिक्री बंद हो गया तो लोग करें क्या, अपना छोड़ने लगे अपना। क्या बाबूजी बात सही है कि अभी 17 से ये मामला है? हाँ, 17। योगी सरकार जब से आई तब से। उसके पहले क्या होता था? उसके पहले बाजार खुली रहती थी, खरीद फरोख्त होता था। अब बाहर के जानवर जा नहीं रहे, इसलिए दिक्कत होता है। मतलब केवल एक समस्या अगर यहाँ से खत्म हो जाती तो फिर भी यहाँ नहीं, ये समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है, केवल एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे प्रदेश की समस्या है ये। हाँ, अगर ये समस्या खत्म हो जाए तो योगी जी यहाँ जीत जाएंगे। हाँ वो तो है ही है, लेकिन हम लोग सपा के मतलब वो हैं। देखिए, हमने आपसे पहले कहा कि चूंकि माननीय आनंद सेन जी के हम लोग सपोर्टर हैं, वो घराना जहाँ रहता है वहीं हम लोग रहते हैं, चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे जहाँ हो। मतलब वो घराना अच्छा करे चाहे बुरा करे साथ दे। नहीं, बुरा नहीं करते हम लोगों के साथ, आज तक बुरा नहीं किए हैं। आज तक हम लोगों का हित ही किए हैं, कोई बुरा नहीं किए हैं आज तक। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, जो अभी एक कांड हुआ है मोहिउद्दीन वाला, इस पे क्या कहेंगे आप? कौन कांड? जो अयोध्या में भदरसा में एक दलित या गरीब बेटी के साथ गलत काम किया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? अब ये है कि ये तो गलत ही है। चाहे जिस भी बहन बेटी के साथ जो भी हो उसको मैं गलत मानता हूँ। हाँ, चाहे जो भी बहन बेटी हो, चाहे हमारी हो, चाहे दूसरे को, चाहे जिसकी हो, लेकिन अगर ये होता है तो ये गलत है। हाँ, उसको दंड मिलना चाहिए। जो वास्तव में जो अपराधी है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ढंग से कि कौन इसमें दोषी है। मतलब तो क्या योगी जी बिना जांच कराए काम कर देते हैं? नहीं, मतलब उनको नहीं कह रहा है, लेकिन मेरा कहने मतलब यह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो कायदे से, और जो दोषी हो उसको सजा अवश्य मिले, क्योंकि ये इसको मैं जघन्य अपराध मानता हूँ। हाँ, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में। इतना कठोरतम कार्रवाई करने के बाद कई जगह कांड होता है, कठोरतम कार्रवाई होती है, फिर भी जैसे घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? ये सब समाज का मतलब विकृत रूप है। ये समाज का विकृत रूप है ये, क्योंकि हम अपनी संस्कृति सभ्यता से सब हटते जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता थी उससे हम सब हटते जा रहे हैं, और जो पाश्चात्य सभ्यता है उसी का हम अनुपालन कर रहे हैं। और जो पुरानी हम लोगों की शिक्षा पद्धति थी वो भी सब छिन्न भिन्न हो गई है। अब नई शिक्षा प्रणाली, उसमें जो है न तो कोई सदाचार की कोई पाठ पढ़ाया जाता है, ना कोई नैतिकता वाली बात बता। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसमें हम लोगों को बताया जाता था सदाचार, नैतिकता। योगी जी तो वही सब पुरानी परंपराओं को तो पालन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, हर स्कूलों में जो पुराने मतलब महापुरुषों जो थे जीवनी, जिसका हम अनुकरण करते वो सब हट गए। मतलब जैसे कबीर, मीरा और जो है तुलसीदास है, सूरदास थे, जो अच्छे अच्छे कवि थे, अब वो पता नहीं कैसे कैसे सिलेबस ला के रख दिए हैं। तो वो सब दिखा रहे हैं कि इंग्लैंड अमेरिका में क्या हो रहा है, वही दिखा रहे थे उसमें। मतलब
यही सब बात है, जैसे हम अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता से हटते जा रहे हैं। मतलब ये रहा कि यहाँ का जो चुनाव का माहौल है वो ज्यादा यादव जी लोगों की तरफ से है और सपा जीतेगी यहाँ से। नहीं, यादव है तो कोई मतलब नहीं, यादव क्या मतलब है। हाँ, यादव कोई मतलब नहीं है। मतलब जो लोग हैं सब करेंगे सपा को वोट? नहीं, सब लोग कैसे करेंगे भाई, जो अब सब लोग एक ही पार्टी के थोड़े सपोर्टर है, कोई सपा का है, कोई भाजपा का है, कोई किसी। अब लेकिन अब जो लोग यहाँ मिल रहे कह रहे हैं कि आनंद सेन जिस तरफ जाएंगे हम भी जाएंगे उस साइड में। हाँ, तो हम लोग तो भाई जो तो इसका जो मतलब हमारी यही हुआ। भाषा थी, हम साफ हमने कह दिया। बाबू जी आप वोट कर हैं आनंद सेन जी हैं? हाँ साहब, हम लोग गांव के हैं, घर के हैं साहब, तो कहाँ जाएंगे इनके सिवाय। हाँ। क्या डरते हैं क्या उनसे? नहीं, कोई डर नहीं साहब, न कोई बात रात कर ले है। मैं जिससे मैं देख रहा हूँ सब ये कह रहे हैं जहाँ वो जाएंगे वहीं जाएंगे, तो इसका मतलब आप लोग डरते होते? नहीं डरते कुछ नहीं साहब, न हाथ ले किसी डरवाए, न कोई बात कहा कभी है। वो हम लोग उनके हैं, हमेशा रहेंगे साहब, चाहे जब पार्टी में जाएंगे उसी पार्टी में जाएंगे। मैंने अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग सहयोग करते हैं? हाँ, हमारे लोग साथ अच्छी बर्ताव कर रहे हैं साहब, तो हम कैसे कह दें। हाँ, आनंद सेन यादव जी के क्षेत्र के लोग हैं, उनका ये कहना है कि जहां वो जाएंगे ये लोग उधर जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी के जो मंत्री लोग को यहाँ लगाया गया है, भैया आप लोग देखो और जनता की समस्याओं को सुनो, क्या जो इनकी समस्याओं को वो लोग क्या योगी जी तक पहुंचा पाते हैं, क्या अमित सेन जी को अपने तरफ कर पाते हैं? क्योंकि अगर ये सब लोग अगर हो जाते हैं उस साइड में तो क्या पता बीजेपी यहाँ से निकल जाए, वरना यहाँ का जो अभी हाल है जिस तरफ उसे किस पार्टी से है वो आनंद सिंह जी? समाजवादी सपा। तो ठीक है। क्या नाम आपका है? धर्मराज। अच्छा, का माहौल बा आपके अनुसार? हमारे अनुसार कौन माहौल हम बता दें, मैंने सपा पे निकली यहाँ से। हमें सब जानकारी नहीं। हाँ। कोई बोलेंगे नहीं आप? कुछ नहीं ज्यादा। चलिए ठीक है, अब कुछ लोगों से उनका राय जाना गया। आप क्या नाम है? मोहम्मद लतीफ। आप जैसे योगी जी मुस्लिम के लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे हैं ना, हाँ। आप लोग खुश नहीं हैं उनसे? हम लोग अपने धंधे में लगे हैं, हम किसी को और नहीं रहते हैं। हाँ। न किसी की बुराई करते हैं। हाँ। हाँ, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, अच्छा, हमारे लिए और सबके लिए। हाँ। मतलब आप लोग अपना काम करते हैं, कोई मतलब नहीं? नहीं, हाँ। हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये योगी अच्छे नहीं है आपके लिए? हमारे लिए सब अच्छे हैं। अच्छा, जो करता है सबके लिए करता है, हाँ। अपने लिए नहीं करता है। अच्छा, सब करते हैं आप अपने लिए? सबके लिए हो रहा है। हाँ। चलिए, सब मिला के यही रहा कि जो ये क्षेत्र है अब बहुत ही टक्कर का मामला है। योगी जी अपनी तरफ लोगों को रुझाने का प्रयास करेंगे, अखिलेश जी अपने तरफ, लेकिन ये चौराहा जो है आनंद सेन यादव जी का चौराहा है, उनका बगल में घर है और आनंद नगर ये भिटिया क्षेत्र के नाते जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं न कहीं सपा की तरफ ज्यादा रुझान इन लोगों का है। अगले वीडियो में नेक्स्ट चौराहे पे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।